गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है और ये हमारी ज़िंदगी से किस तरीके से रिलेट करते हैं। सामान्य भाषा में अगर हम वर्क को देखते हैं तो कोई भी ऐसा काम जिसमें मेंटल या फिजिकल एफर्ट लगा हो वर्क कहलाता है। कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो आप जो है कुर्सी पे बैठ के 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपने मेंटल एफर्ट किया है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में ये जीरो होगा। आपने अपने सर पे एक बोझ रख लिया है, सपोज ऐसे करिए आपका स्कूल बैग है और वो आपने अपने सर पे रख लिया है और 2 किलोमीटर तक आप चले तो आपका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। फिजिक्स में हमें बताया जाता है कि अगर किसी भी बॉडी को मूव करना है तो उसके लिए हमें फोर्स की जरूरत है। तो सपोज करो आपके पास ये बॉडी है, फोर्स, ये बॉडी है, इसका मास है m। इस बॉडी पर आपने F फोर्स लगाया, t टाइम के बाद आप देखते हैं कि ये बॉडी यहां पर पहुंच गई, ये बॉडी इस पॉइंट पे। तो ये जो फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन था वो कहां पहुंच गया है, यहां पर। तो अब जो पॉइंट यहां था वो पॉइंट यहां है, तो इसके बीच की दूरी कुछ होगी, उसको मैंने s मान लिया। तो वर्क डन कितना आएगा बेटा, वर्क डन आएगा कितना, F इंटू s। क्या मतलब हुआ, इट इज द वर्क डन, वर्क डन is the product of force and displacement। क्या होगा बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कुछ नहीं है, ये सिंपल क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जिस फोर्स की आप बात कर रहे हैं ये फोर्स आपका कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है बेटा, कांस्टेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो जाए तब क्या होगा, इसको समझते हैं। देखिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, मास m, और यहां पर हमने ये और ये एंगल बनाया थीटा, ये आपका F फोर्स लगना है। अब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे बेटा, 2। नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो होगा F cos थीटा। क्या आएगा बेटा, F cos थीटा। और जो ऊपर का कंपोनेंट है वो क्या आएगा, F sin थीटा। क्या आएगा बेटा, sin थीटा। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में। तो हमने ये मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में F cos थीटा लग रहा है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट s। तो वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन बराबर फोर्स। तो फोर्स कौन सा, ये वाला F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट s। तो वर्क डन क्या हो गया, Fs cos थीटा। क्या हो गया बेटा, Fs cos थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है इस पे डिपेंड करेगा कि आपका वर्क डन कैसा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है तो आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो आपका नेगेटिव वर्क डन होगा। और अगर ये फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो आपका वर्क डन जीरो होगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। ये थोड़ा आप लोग इसको समझ लीजिए, ये cos थीटा है, 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। अभी सिर्फ हमको इतना समझना है कि अगर थीटा जीरो है, कितना, जीरो,
तो cos 0 की वैल्यू होती है +1। कितनी होती है बेटा? +1। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, और अगर थीटा 180 हो जाए तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? cos 180 इज इक्वल टू कितना? -1। कितना हो जाएगा बेटा? -1। यहाँ पर +1, 90 पे 0, और ये आपका -1। यहां तक आपको समझ आया? अब हम लोग ये जो 3 कंडीशन बनी है, इन तीनों कंडीशन को समझेंगे। इफ पहली कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा क्या है आपका? 0, तो आपका cos 0 क्या हुआ? 1। तो बेटा वर्क डन क्या होगा? W बराबर Fs cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो W बराबर Fs इंटू 1, तो वर्क डन कितना आया? Fs। तो ये बेटा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। क्या कहलाएगा बेटा? पॉजिटिव वर्क डन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, इट मींस वी हैव पॉजिटिव वर्क डन। कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क डन। इसको दूसरे तरीके से बोले तो वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी। जैसे ये आपके पास बॉडी है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ, तो वर्क डन ऑन बॉडी। जब हम बॉडी पे वर्क डन करेंगे तो आपका कैसा वर्क डन कहलाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन? पॉजिटिव वर्क डन। एग्जांपल के तौर पे, अ हॉर्स पुल द कार्ट, एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है, तो जिस डायरेक्शन में घोड़ा फोर्स लगाता है उसी डायरेक्शन में आप जो है क्या करते हैं? उसी डायरेक्शन में आपका गाड़ी मूव करती है, तो कैसा वर्क डन हुआ बेटा? पॉजिटिव वर्क डन। समझ आ गया यहाँ पर? पॉजिटिव वर्क डन उसको कहेंगे जहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। ओके, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ देता हूं तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो जब ग्रेविटी किसी भी बॉडी को खींचती है तो कौन सा वर्क डन होता है? पॉजिटिव वर्क डन। यहां तक ठीक है? ये समझ आ गया होगा आपको। अब दूसरा पॉइंट हम लोग रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा क्या है बेटा? 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क बराबर Fs cos 90, और ये W बराबर Fs इंटू 0, तो वर्क डन 0। क्या मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट उसके 90 डिग्री है, तो आपका वर्क डन 0। जैसे ये बॉडी है और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और बॉडी का मास नीचे की तरफ, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है और मास उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपका वर्क डन 0। एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपना स्कूल बैग लिया और अपने सर पे रख लिया और आप अपने घर तक चले गए, तो जो बैग का मास है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि आपका डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो आपके बीच में और आपके बैग के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, इसीलिए आपका वर्क डन 0। तो एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हेन अ कुली put a box on head, the work done by the pulley is 0। ठीक है,
जब आपका 90 डिग्री होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो आपका वर्क डन 0। यहां तक ठीक है। अब तीसरी कंडीशन को हम लोग देखेंगे। थर्ड कंडीशन देखिए बेटा, थर्ड कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो यहां पर cos 180 की वैल्यू क्या होगी? -1। इसका मतलब वर्क डन बराबर Fs cos 180, तो W बराबर Fs इंटू -1, तो W बराबर कितना? -Fs। दिस इज नेगेटिव वर्क डन। कैसा वर्क डन है बेटा? वर्क डन। कैसा वर्क डन है? नेगेटिव वर्क डन। जब आपके पास वही सिंपल एग्जांपल, ये बॉडी है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोथ आर अपोजिट, इट मींस नेगेटिव वर्क डन। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। When a horse pull the cart, horse pull the cart, ये आपके पास कॉर्ड है और ये हॉर्स इस तरफ फोर्स लगाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये जो इसके टायर है इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। ये बात समझ आई? एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ये आपके पास मार्कर है, इस मार्कर पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जबकि मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं, तो ग्रेविटी क्या कर रही है? ग्रेविटी के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, तो ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना होगा? नेगेटिव। कितना होगा बेटा? नेगेटिव। तो ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। पॉजिटिव वर्क डन उस वर्क डन को कहते हैं कि जब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जीरो वर्क डन तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, और नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के बेस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल है। आपसे न्यूमेरिकल कहता है, ये है आपके पास न्यूमेरिकल, a man whose mass is 60 kg, whose mass is 60 kg, walk up to the top of a building, top of a building whose height is 15 meter above the street level. How many joules of work has he done? क्वेश्चन मार्क। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। अ मैन हुज मास इज 60 kg, मास कितना है बेटा? 60 kg।
वॉक अप टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग whose height 15 मीटर। हाइट कितनी है बेटा? 15 मीटर, ठीक है। above the street level how many joule of work has he done, उसने कितना काम किया है। तो बेटा पहले फोर्स निकालेंगे। तो यहां पर आदमी का वेट मास कितना है 60 kg, तो वेट निकालेंगे तो W बराबर क्या होगा बेटा, जिसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं mg। मास कितना है बेटा 69.8 न्यूटन। ये हो गया। दूसरा हाइट कितनी है बेटा 15, तो वर्क डन कितना होगा mgh। कैसे निकला ये mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर फोर्स कितना है बेटा mg, और s कितना है h, कैपिटल H है तो कैपिटल H लिख दीजिए। तो आपका वर्क डन बराबर 60 इंटू 9.8 इंटू 15। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, सारा जोड़ के कितनी वैल्यू आएगी 8820 जूल। कितनी आएगी 8820 जूल। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो आप कमेंट कीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में बताइए, जिससे कि हम आगे भी और ज़्यादा वीडियो बना सकें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।